बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंग्लिश के बारे में। बीएससी का जो पेपर होता है इंग्लिश का, पार्ट 2 का जो पेपर होता है इंग्लिश का पेपर आता है, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ये किस तरह का पेपर आता है, और ये मेरे पास 2022 का पेपर है, एनुअल पेपर जो पिछले साल हुआ था। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और इसके अलावा मैं आपको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, और किस तरह से आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर है ये, और 3 घंटे आपके पास इसका टाइम होता है इसको करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो 2 पार्ट होते हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। आपके पास जो सेक्शन ए होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है, और जो सेक्शन बी होता है ये भी कितने का होता है, ये भी 50 मार्क्स का ही होता है। टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो जो सेक्शन ए होता है ये आपका जो है वो स्टोरीज से आता है, मतलब कि प्रोजेज से आता है, और इसमें से क्वेश्चन होते हैं, आपने जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऊपर लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये किस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाए ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट हमेशा का आता है, और बी पार्ट जो होता है वो 10 मार्क्स का आता है। तो टोटल मिला के आपके 15 और 10 25 का एक क्वेश्चन बनता है, और जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 50 बन जाते हैं। यानी कि 50 मार्क्स सिर्फ आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया इन द ऐसे ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स। ये जो ब्रोमाइड्स और सल्फाइड्स हैं इसमें आपको पता है कि जो राइटर होता है वो कंपेयर करता है इंसान को जो उस ब्रोमाइड्स के साथ, दो तरह के इंसानों के साथ उसे कंपेयर करता है। ब्रोमाइड्स एक नेचर, एक सल्फाइड्स नेचर के साथ। तो ये चैप्टर नंबर 3 का प्रोसेस का उसमें बी वाई हैज़ द टेस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इन ऐसे द लास्ट लेसन में वो जो नेटिव लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में क्यों स्ट्रेस इतना करता है वो राइटर, तो इसके बारे में हमने लिखना है। तो देखिए ये 15 मार्क्स का और ये 10 मार्क्स का, ये चैप्टर 2 से है। आपका चैप्टर 2 है प्रोजेस वाला, ठीक है, जो कहाँ शॉर्ट स्टोरीज चैप्टर नंबर 2, और ये चैप्टर नंबर 3 है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वो चैप्टर नंबर 2 और 3 से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से ही आपका आया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं ना, ये जो डैम्ड ह्यूमन रेस है और ब्रोमाइड्स और सल्फाइड्स है और लास्ट लेसन, ये आप 3 करेंगे ना चैप्टर्स, इनके मैं जो है वो इनके जनरल जो आंसर्स हैं, मतलब कि जो जनरल एक आंसर होता है ना सारे क्वेश्चंस का, वो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें, और अगर आप PDF में चाहिए तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इनके नोट्स। तो अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो पहला सवाल है ना, यानी कि एक सवाल, हमने 4 आते हैं, दो करने होते हैं, तो एक सवाल आपका पहले 3 चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। मतलब कि 25 नंबर आपके जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर करने से ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी जो है वो बताता हूँ आपको कि कौन कौन से चैप्टर आप करेंगे उसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो ये पार्ट है वो है, डिस्कस द टेरिबल कंडीशन ऑफ द फ्रेंच हॉस्पिटल इन द ऐसे हाउ द पुअर डाई बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, तो ये आपके पास जो हॉस्पिटल वाली जो कहानी है उसमें आपने बताना है कि फ्रेंच हॉस्पिटल जो है वो किस तरह उसकी बैड कंडीशन है, टेरिबल कंडीशन आपने डिस्कस करनी है। तो ये चैप्टर नंबर 13 बनता है प्रोजेस का। बी पार्ट देखते हैं, ब्रीफली एनालाइज द वेरियस रोल्स प्लेड बाय वॉल्टर मिटी। वॉल्टर मिटी वाला चैप्टर नंबर 8 है, इससे आया हुआ है। राइट, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये जो है वो 8 से 13, यानी कि 8 और 13 से आया हुआ है चैप्टर से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी द ओपन विंडो के बारे में आपने 5 है। इसका बी पार्ट, कमेंट ऑन द सेक्शन ऐसे ऑन कॉमन कॉल्ड बाय ऑसबर्ट सिटवेल। तो ये चैप्टर नंबर 7 है। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 5 और 7, यानी कि अगर आप 5, 6, 7 करेंगे तो फिर भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि आपको अगर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि पहले 7 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए 2 सवाल आपने करने होते हैं ना,
यानी कि अपने 4 आते हैं, 2 करने होते हैं, तो 2 सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आप जो है वो पहले 7 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, उनके जनरल आंसर्स तैयार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन आइडिया इन द एसे एंड ऑफ द रोड बाय मोहम्मद असद। तो ये चैप्टर नंबर 12 है। एनालाइज मिसिस बेकर्स फिलोसफी इन योर ओन वर्ड्स, ये चैप्टर नंबर 18 है। तो इतना दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो इतनी मतलब कि रेगुलर जाके नहीं पढ़ते, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए आप ऐसा उनके लिए जो है वो ये है कि आप पहले 7 चैप्टर, यानी कि देखिए चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप कौन कौन से चैप्टर करेंगे, तो आपका जो है हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 एंड ह्यूमन रेस, इसका आप जनरल कर लेंगे। द लास्ट लेसन वाला करेंगे। इसके अलावा ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स वाला करेंगे, ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ द, ये तैयार करेंगे। द ओपन विंडो, कॉमन कोल्ड और हाउ टू बी लिव 200, ये चैप्टर आप कर लेंगे। ये 7 चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं। 7 चैप्टर आप अच्छे से कर लें तो आपका जो है वो 2 सवाल आपके जो 25 मार्क्स के एक होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स के 2 होते हैं, वो आपके इजीली जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने बात की है कि किस तरह से हमारा सेक्शन 1 क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 1 की बात कर ली है हमने कि इसमें जो है वो 4 क्वेश्चन आते हैं, हमने 1-2 करने होते हैं। तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि आप कौन कौन सा चैप्टर करें तो आपके 2 सवाल जो है वो ईज़िली क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, मेरे पास नोट्स भी हैं इनके, यानी कि जो जनरल आंसर हैं, जितने भी सवाल इनमें से आ जाए उनका आपने जस्ट एक ही आंसर लिखना होता है। एक ही आंसर वो आप लिखेंगे जो है वो नोट्स से, तो वो मुझे आप जो है बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन ए तो होता है मतलब कि आप अगर याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। सेक्शन बी जो है इसका तो सिलेबस होता है ना हमारे पास। सेक्शन ए का सिलेबस होता है हमारे पास, जो हमारे नोट्स होते हैं या बुक से आप कर लें, क्वेश्चंस कर लें, तो हमें बताया जाता है कि सेक्शन ए उसमें से ही आएगा। लेकिन सेक्शन जो बी है इसका कोई हमारे पास सिलेबस वगैरह नहीं होता। हाँ, ये हमें जो रूल्स होते हैं, मतलब कि जो पेपर पैटर्न होता है वो तो पता होता है, मतलब कि हमें एक रिपोर्ट आएगी, एक ऐसे आएगा, इसके अलावा प्रेसी आएगी हमें, और हमें जो है वो ट्रांसलेशन या फिर डायलॉग आएगा। ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से आएगा, किस टॉपिक पे आएगा। ये हमें उसका वो ख़ास सिलेबस उसका जो है वो पता नहीं होता। तो उस सिलेबस को पता करने के लिए तो हम सिलेबस तो पता नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रूल्स हैं उनको अपने ज़हन में रखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्शन बी भी आपके पास 50 मार्क्स का है, सेक्शन 1 ए भी 50 का था, सेक्शन बी भी किसका है, 50 मार्क्स का है। 5 वाला है, राइट अ रिपोर्ट एज एन एडिटर ऑन अ रिसेंट सिचुएशन ऑफ द ऑक्यूपाइड कश्मीर अंडर मोदीज रजीम इन इंडिया। अब देखिए ये जो रिपोर्ट होती हैं, रिपोर्ट आपको आती है 10 मार्क्स की। तो ये कोई भी करंट टॉपिक पे आ सकती है, ये किसी भी टॉपिक पे आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सिलेबस हो या कोई ऐसा आपके पास नोटिस दिए गए हों यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये रिपोर्ट जो होती है किसी भी टॉपिक पे आपको दी जा सकती है। तो आपको रिपोर्ट लिखने का तरीका आना चाहिए, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बयान करने आपको पड़ेंगे और पॉजिटिव बताने पड़ेंगे अगर पॉजिटिव के लिए है तो। और इसके अलावा आपको इसके एंड पे सजेशंस लिखनी पड़ेंगी उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको रिपोर्ट का तरीका आना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। अब मैंने एक जनरल रिपोर्ट पहले ही अपलोड की हुई है मैं अपने चैनल पे, तो ये आप अगर जनरल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, मतलब कि मल्टी रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। वो सारे टॉपिक के लिए ही आप एप्लीकेबल होती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो ये ऐसे होता है। देखिए ऐसे कौन कौन से आए हुए हैं 2022 में। रोल ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट सोसाइटी, औरत का किरदार जो मौजूदा माशरे के। रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम जो है वो हमारा एक दीन है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोज़गारी है, इस पे आया हुआ है। ये जो जितने भी ये करंट इश्यूज़ हैं, ये देखिए करंट इश्यूज़ हैं। रोल आपको ऐसे, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान का किरदार आ सकता है जो है वो मुस्लिम अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस पर आपको ऐसे आ सकता है। इसके वो पाकिस्तान में हालिया जो वगैरह आए हैं, जो हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, उस पर आपको ऐसे आ सकते हैं। तो ये जो ऐसे होते हैं ये करंट इश्यूज़ पे आपको आ सकते हैं। इसके लिए आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपका जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी राइटिंग स्पीड, और इसके अलावा जो है वो कोटेशंस वगैरह
यानी कि हर चीज़ आपकी स्टडी के लिहाज से जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर जाके आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिखाई जो है वो आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप ये 15 नंबर का जो ऐसे आता है, इससे आप मीट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 रिपोर्ट और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे का, जो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी टॉपिक से आपको आ सकता है। ये मैंने वैसे मल्टी ऐसे दिए हुए हैं अपने चैनल पे, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आगे बात करें तो हमें आती हैं जो हमारे पास होती हैं ये जो हमारे पास 15 नंबर का ये हमारे पास पैसेज आता है। 15 नंबर का ही हमारे पास पैसेज आता है, जिसमें से हमने क्वेश्चंस करने होते हैं और प्रेसी लिखनी होती है और साथ में उसका सूटेबल भी देना होता है। तो ये भी स्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि करंट इश्यूज़ पे आते हैं टॉपिक, भी बिल्कुल उसी तरह से इशू पे ही आती है। मतलब कि कोई भी पैराग्राफ आपको उठा के दे सकता है, किसी अखबार से दे सकता है, किसी से दे सकता है, किसी आपको बुक से दे देगा, ठीक है, किसी करंट इशू पे दे सकता है। तो इसके लिए भी कोई ख़ास किस्म का सिलेबस नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ रूल्स हैं, प्रेसी लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उनको आपने ज़हन में रखना है कि प्रेसी कैसे लिखी जाती है। उसको ज़्यादा यानी कि जो लॉन्ग वाली होती है उसको शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसका जो इसको होल एक दफ़ा इसका रूल ये होता है कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए और फिर इसमें से जो क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाएँ और फिर जो है वो उसका सूटेबल टाइटल भी लिखा जाए और फिर इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में अपने अल्फाज के अंदर, अपनी वर्डिंग के अंदर, यानी कि ग्रामर की गलती के बगैर इसको प्रेसी में लिखा जाए। और प्रेसी आपको पता है 9 नंबर की होती है और 3 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं, तो टोटल मिलाकर आपके बन जाते हैं 15 मार्क्स। तो ये भी आपको किसी भी टॉपिक से आ सकती है। इसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होना चाहिए और आपकी जो है वो करंट इश्यूज़ पर आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए आपको, यानी कि रोज़ की जो न्यूज़ है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, तो आप ये इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये फैक्ट वाला आया पिछले साल 2022 में। फैक्ट वाला आपको पता है कि फैक्ट लिस्ट पाकिस्तान जो फैक्ट लिस्ट में था 2019 से, तो 2022 में 2021 में निकला था आखिर में। तो ये देखिए फैटफ वाला आया हुआ है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी अच्छी की, तो फैटफ की जो ग्रे लिस्ट थी उससे बाहर आ गए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, वो होता है ट्रांसलेशन कर लें या फिर डायलॉग कर लें। डायलॉग का तो सीधा सीधा आपको पता है कि करना पड़ता है, जैसे ऐसे हैं किसी भी टॉपिक पे आपको दे देगा तो डायलॉग तैयार आप कर लेंगे। उसके जो है वो कुछ रूल्स होते हैं वो आप जहन में रखें। अगर बात करें हम ये ट्रांसलेशन की, ज़्यादा बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए आपको जो बुनियादी चीज़ चाहिए होती है वो होते हैं टेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि किस टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, फ्यूचर में बात हो रही है। तो अगर आपको टेंसेस अच्छे आते हैं, वोकैबुलरी अच्छी है आपकी, तो इसका भी कोई सिलेबस ख़ास नहीं होता, बल्कि कोई भी आपको पैराग्राफ उठा के दे सकता है। ये देखिए इस्लाम दीन फितरत है, एतदाल, रवादारी, भाईचारे इसके अहम चूज़ हैं। तो ये कोई भी आपको इस तरह का पैरा उठा के दे देगा, तो आपने उसकी क्या करनी होती है, ट्रांसलेशन करनी होती है। और इसके लिए आपके क्या होने चाहिए, टेंसेस मजबूत होने चाहिए, तो फिर आप जो है वो 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास मैंने आपके साथ जो है पेपर डिस्कस किया 2022 वाला, जो हमारा बीएससी का पेपर था। तो मैंने आपको दोनों सेक्शंस के बारे में बता दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपको सेक्शन ए के नोट्स चाहिए और अगर आपको मल्टी रिपोर्ट्स या मल्टी ऐसे चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो प्रोवाइड भी कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।